बहुत समय पहले की बात है। भारत के एक समृद्ध और प्रसिद्ध नगर में एक सेठ रहता था। नगर व्यापार, धन और चतुर व्यापारियों के लिए जाना जाता था। उसी नगर में यह सेठ सबसे अधिक प्रसिद्ध था, अपने धन के लिए नहीं, बल्कि अपनी चालाकी और बुद्धिमानी के लिए। लोग उसे चालाक सेठ कहकर बुलाते थे। सेठ का नाम था धनराज सेठ। उसके पास अनाज की कोठियां थीं, सोने चांदी के भंडार थे, कपड़े और मसालों की दुकानें थीं। दूर दूर से व्यापारी उससे सौदा करने आते। सेठ दिखने में मोटा ताजा था, चेहरे पर हमेशा हल्की मुस्कान रहती, बड़ी मूंछें और चमकदार आंखें उसकी चतुरता की गवाही देती थी। लेकिन सेठ कंजूस नहीं था। वह ईमानदार लोगों की मदद करता, गरीबों को दान देता और गलत लोगों को सबक सिखाने में पीछे नहीं हटता। सेठ का एक ही सिद्धांत था, बुद्धि से जीतो, बल से नहीं। उसी समय उसी नगर में एक व्यक्ति आया। उसका नाम कोई नहीं जानता था। लोग उसे सिर्फ ठग कहते थे। ठग लंबा तला, तेज नाक, चालाक आंखें और मीठी बोली वाला आदमी था। वह कभी साधु बन जाता, कभी व्यापारी, कभी गरीब मजदूर और कभी अमीर ग्राहक। उसका काम था लोगों को विश्वास में लेना और सही मौके पर उन्हें ठग लेना। उसने कई नगरों में लोगों को लूटा था, पर कोई उसे पकड़ नहीं पाया था। जब ठग ने सुना कि इस नगर में एक बेहद चालाक सेठ रहता है, तो उसके मन में लालच जाग उठा। वह बोला, अगर मैं इस सेठ को ठग लूं, तो मेरी ख्याति चारों दिशाओं में फैल जाएगी। ठग ने सबसे पहले सेठ के बारे में जानकारी जुटाई। वह सेठ की दुकान के बाहर बैठा, लोगों से बातें की, नौकरों से दोस्ती की। उसे पता चला, सेठ हर सौदा खुद देखता है, किसी पर जल्दी भरोसा नहीं करता, लेकिन बुद्धिमान और विनम्र लोगों को सम्मान देता है। सीधे ठगना मुश्किल है, पहले विश्वास जीतना होगा। अगले दिन ठग एक अमीर व्यापारी के भेष में सेठ की दुकान पर पहुंचा। उसने महंगे कपड़े पहने थे, अंगूठियां पहनी थी और साथ में 2 नकली नौकर भी थे। सेठ ने उसे ध्यान से देखा और मुस्कुराया। सेठ बोला, आइए सेठ जी, कैसे आना हुआ? ठग झुककर बोला, धन्य हो सेठ जी, आपकी ईमानदारी और बुद्धि के किस्से दूर दूर तक सुने हैं। सेठ समझ गया कि सामने वाला कोई साधारण आदमी नहीं है। ठग ने कहा, मैं दूर देश से व्यापार के लिए आया हूँ। अगर आप चाहें तो हम मिलकर बड़ा लाभ कमा सकते हैं। सेठ ने शांत स्वर में उत्तर दिया, लाभ से पहले विश्वास जरूरी होता है। ठग मुस्कुराया, बिल्कुल, इसलिए तो मैं आपके पास आया हूँ। सेठ ने ठग की परीक्षा लेने का निश्चय किया। सेठ बोला, आजकल नकली सिक्कों का चलन बहुत बढ़ गया है। क्या आप असली नकली की पहचान कर सकते हैं? ठग तुरंत बोला, यह तो मेरे लिए बच्चों का खेल है। सेठ ने सोने के 10 सिक्के रख दिए, कुछ असली, कुछ नकली। ठग ने बिना हिचकिचाहट सभी नकली सिक्के अलग कर दिए। सेठ मन ही मन सोचने लगा, यह आदमी बहुत चालाक है। फिर भी सेठ ने कुछ नहीं कहा। कुछ दिनों तक ठग रोज सेठ से मिलने आने लगा। कभी व्यापार की बातें, कभी दूर देशों के किस्से, कभी धर्म और नीति पर चर्चा। धीरे धीरे सेठ का भरोसा बढ़ने लगा, या कम से कम ऐसा ठग को लगने लगा। एक दिन ठग बोला, सेठ जी, मेरे पास एक गुप्त व्यापार है। अगर आप साथ दें तो सोना 2 गुना हो सकता है। सेठ ने आंखें सिकोड़ ली। कैसा व्यापार? ठग ने धीरे से कहा, रात में। सेठ समझ गया कि यही असली चाल है। सेठ बोला, ठीक है, लेकिन पहले एक छोटी परीक्षा होगी। ठग बोला, कैसी परीक्षा? सेठ ने कहा, आज रात मेरे घर आना। अगर तुम मेरी परीक्षा पास कर लो तो मैं अपना धन तुम्हारे व्यापार में लगा दूंगा। ठग मन ही मन खुश हो गया। अब तो यह सेठ मेरे हाथ में है। रात को सेठ के घर में अंधेरा था।
सेठ ने एक कमरे में ढेर सारा सोना रख दिया और कहा, इस कमरे में रहो। सुबह तक अगर सोने को हाथ नहीं लगाया तो समझूंगा तुम ईमानदार हो। ठग चौंक गया, लेकिन उसने सोचा, सुबह तक कौन देख रहा है। सेठ कमरे से बाहर चला गया। रात गहरी होती गई। ठग का मन डोलने लगा। उसने धीरे धीरे एक थैली उठाई। तभी अचानक कमरे में दीपक जल उठा। ठग पकड़ा गया। सेठ सामने खड़ा था। सेठ बोला, मैं जानता था तुम ठग हो। ठग डर गया, लेकिन तुरंत मुस्कुराया। सेठ जी, यह तो मजाक था। सेठ हंसा, और यह भी मजाक ही है। सेठ ने ताली बजाई। नौकर अंदर आए, लेकिन सेठ ने ठग को पकड़वाया नहीं। सेठ बोला, तुम्हें जेल नहीं भेजूंगा। ठग हैरान हुआ। सेठ आगे बोला, पर तुम्हें सबक जरूर सिखाऊंगा। सेठ ने नगर में घोषणा करवा दी, यह व्यक्ति महान ठग है, पर अब यह ईमानदारी से काम करेगा। सेठ ने ठग को अपनी दुकान में नौकरी दे दी। ठग को रोज मेहनत करनी पड़ती, हिसाब सीखना पड़ता, ग्राहकों से सच बोलना पड़ता। पहली बार ठग को ईमानदारी का मूल्य समझ आया। महीनों बीत गए। ठग अब बदल चुका था। एक दिन वह सेठ के पास आया और बोला, सेठ जी, आपने मुझे चतुराई से नहीं, इंसानियत से हराया। सेठ मुस्कुराया। चालाकी से ठग जीते जाते हैं, लेकिन बुद्धि और दया से इंसान बदले जाते हैं। कहानी की सीख, लालच अंततः हार की ओर ले जाता है। बुद्धि बल से अधिक शक्तिशाली होती है। सच्ची चालाकी वह है जो किसी को सुधार दे।